Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will start a new poem, The Echoing Green. In this video I will explain this poem and translate it line by line along with telling meanings of some difficult words. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our poem. The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. Old John, with white hair, does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were the joys, when we all girls and boys, in our youth time were seen on the echoing green. Till the little ones weary, no one can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest, and sports no more seen on the darkening green. विलियम ब्लेक. इसके पोइट का नाम है विलियम ब्लेक. Okay, let's start translation and explanation of this poem. The sun does arise and make happy the skies. सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी जो है वो पूरे आसमान पे फैल जाती है और उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है. The merry bells ring to welcome the spring. The merry एक पौधा है जिसके फ्लावर्स होते हैं बेल्स की शेप के, बेल की शेप के, और सेम बेल की शेप के होते हैं, और वो जब स्प्रिंग आता है तब वो ब्लूम करते हैं. तो द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, कि जब स्प्रिंग आ जाता है तो मैरी बेल की मैरी के जो पौधा होता है उसके ऊपर जो बेल्स होती हैं वो रिंग करती हैं और उससे पता चलता है कि मौसम बहार आ गया है. स्काई लार्क एंड थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश, सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चीयरफुल साउंड. द स्काई लार्क एंड थ्रश ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स के नेम हैं. ये दो तरह के जो बर्ड्स हैं, ये द स्काई लार्क एंड थ्रश, ये दो बर्ड्स, एंड द बर्ड्स ऑफ द बुश, और वो बर्ड्स जो टहनी पे बैठे होते हैं यानी नीचे होते हैं. ये स्काई लार्क एंड थ्रश ये अगर ऊपर उड़ रहे होते हैं. द बर्ड्स ऑफ द बुश जो झाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं वो सिंग लाउडर अराउंड, वो बेल से भी ज़्यादा जो है ना वो ऊंची आवाज़ में सिंग करते हैं. टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चीयरफुल साउंड. तो वो जो बेल जो है उसके जो वो वेलकम करने के लिए वो जो बेल रिंग करती है उसकी आवाज़ से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ से वो सिंग करते हैं, गाते हैं. वाइल आवर स्पॉट्स शैल बी सीन ऑन दी इकोइंग ग्रीन. इकोइंग ग्रीन यानी जो ग्रीनरी है उधर जो बाग है उसमें जब हमारे स्पोर्ट्स जो हैं वो उधर नज़र आती हैं. यानी स्प्रिंग का सीज़न ऐसा होता है ना जिसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है. अक्सर औकात ऐसा होता है कि सर्दियों बहुत ज़्यादा ठंड हो तब भी हम अपने घर के अंदर ही रहते हैं, इतना ज़्यादा खेलते कूदते नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी हम इतना बाहर नहीं निकलते, अपने घरों के अंदर ही रहते हैं. तो स्प्रिंग ऐसा सीज़न जिसमें मोतदिल मौसम होता है और बहुत अच्छा मौसम होता है, रिफ़्रेशिंग. तो उसमें बच्चे जो हैं वो खेलते हैं और खुश होते हैं. तो वो कहते हैं वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन. तो ये वो मौसम होता है जब हमारी स्पोर्ट्स यानी हमारी खेल जो हैं वो नज़र आते हैं, यानी हम खेलते हैं बाग वगैरह में या इकोइंग ग्रीन में, बाग वगैरह में. Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. जॉन एक आदमी है ओल्ड एज का और उसके वाइट कलर के बाल हैं, यानी वो बूढ़ा हो चुका है. वो क्या करता है, वो हंसता है. सिटिंग अंडर दी ओक, ओक एक दरख्त को कहते हैं, शाहबलूत के दरख्त को. उसके नीचे वो बैठा हुआ होता है. वो ये एक बहुत ही घना सा दरख्त होता है जिसके नीचे जिसके साए में वो बैठा होता है और वो हंसता है. अमंग दी ओल्ड फोक, उसके जो पुराने साथी हैं, पुराने दोस्त हैं, बूढ़े, वो सारे मिल के बैठते हैं और जो बच्चों के वो जो खेलते हैं बच्चे उनको देख के वो हंसते हैं उनके ऊपर, यानी उनको मज़ा आता है उनको देखने में. दे लाफ एट आवर प्ले एंड सून दे ऑल से, वो जब हम खेलते हैं तो उस पर हंसते हैं और जल्द ही वो सब ये कहते हैं सच वर दी जॉयज़, कि ये जॉयज़ थे, ये खुशियाँ थी. व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन दी इकोइंग ग्रीन, कि जब ये हमारे मतलब खुशियाँ थी, ये मज़े थे जब हम लोग भी छोटे बच्चे थे, गर्ल्स थे, बॉयज़ थे, जब हमारे भी जवानी के दिन थे तो हम भी इधर इकोइंग ग्रीन पे आते थे और हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे. यानी वो अपना वक्त याद करते हैं, अपनी मेमोरीज़ रिकॉल करते हैं और कहते हैं कि हम भी ऐसे ही खेलते थे. और वो फिर अब बच्चों को देख के अपने दिनों को याद करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और लाफ और हंसते हैं उन पर.
Till the little ones weary, no one can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. कहता है कि फिर क्या होता है, जब सूरज गुरूब होने लगता है तो जो छोटे बच्चे हैं वो वीरी का मतलब होता है थक जाना, वो थक जाते हैं। एंड नो वन कैन बी मैरी, यानी मैरी का मतलब होता है खुश होना, तो फिर कोई भी इतना खुश नहीं होता। यानी पहले वो बच्चे भी खुश होते हैं, खुशी से खेल रहे होते हैं, और उधर जो ओल्ड मैन बैठे हुए होते हैं वो भी खुश होते हैं उनको देख देख के। और फिर क्या होता है, जब सूरज गुरूब होने लगता है तो बच्चे थक जाते हैं, और जो उधर बैठे हुए होते हैं वो भी फिर उनकी भी खुशी का जो सामान होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और बच्चों के जो स्पोर्ट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं जब सूरज गुरूब होता है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट और रेडी फॉर रेस्ट। कहता है फिर बच्चे क्या करते हैं, वो बाग में आए होते हैं, तो उनके जो मदर्स होती हैं, बच्चे जो होते हैं, लैप्स कहते हैं गोद को, तो वो अपनी बहुत सारे सिस्टर्स और ब्रदर जो हैं वो अपनी अम्मी की गोद की तरफ भागते हैं कि उधर वो थोड़ा सा आराम कर लें या उनको थोड़ा सुकून मिले। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट और रेडी फॉर रेस्ट, ये इसको उन्होंने लैप्स ऑफ देयर मदर को उन्होंने ऐसे उन्होंने बर्ड्स इन देयर नेस्ट से कंपेयर किया है कि जैसे एक घोंसले में जो बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड होते हैं वो अपने बच्चों को कैसे सिलाते हैं, उनको सुकून देते हैं घोंसले में। इसी तरह जब बच्चे खेल के थक जाते हैं तो वो अपनी माँओं की गोद की तरफ भागते हैं कि उनको उधर सुकून मिले और वो उधर थोड़ा सा रेस्ट कर लें। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, और जब बिल्कुल डार्क हो जाता है, सारा अंधेरा हो जाता है, तो बिल्कुल ही कोई भी स्पोर्ट्स, उधर कोई भी खेल नज़र नहीं आता। विलियम ब्लेक इसके पोइट का नाम है। ओके व्यूअर्स, ये थी हमारी पोम द इकोइंग ग्रीन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल English Words for further help, and press bell icon so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.